हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। टीएमडी मास्टरी के इस ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे साथ हैं ललित सर। हाय सर, कैसे हो? गुड सर। सर, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। जी आज हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं? सर, मेरे को लगता है कि बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस है ना, वो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो उन्हें जब स्कूल में या कॉलेज में प्रेजेंटेशन के लिए प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे गूगल पे जाते हैं, इमेजेस वगैरह सर्च करते हैं, बट वो उनके माइंड के हिसाब से जो इमेज मिलनी चाहिए ना, वो नहीं मिल पाती। ओके, तो सर यानी कि आज हम एक बहुत ही यूनिक चीज करने वाले हैं हाँ और नए चैटबॉट का यूज करने वाले हैं और कुछ इमेज से रिलेटेड आई थिंक कि कुछ हमारा टास्क होने वाला है आज ब्रेनस्टॉर्मिंग में। तो सर कुछ टॉपिक्स लेते हैं ना, ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मतलब मान लीजिए कि कॉलेज में किसी बच्चे को टॉपिक मिला हुआ है। हाँ। तो सर मेरे हिसाब से बेसिक टॉपिक रखते हैं। हाँ। वो ये है कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। बिल्कुल, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, ये एक हमारा टॉपिक आ चुका है और इस पे हम कंप्लीट ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। हाँ। और साथ ही साथ पीपीटीज के लिए किस तरीके की इमेजेस हमें चाहिए, हाँ उसके बारे में भी बात करेंगे। कैसे इमेजेस जनरेट होंगी, इसके बारे में भी हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो सर, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल सर। और इस बार हम जो सर चैटबॉट का यूज करेंगे वो हम चैट जीपीटी को छोड़ के अब ग्रोक पे आते हैं। थोड़ा सा उस पर भी हम आइडिया लेते हैं कि किस तरीके से वो चैटबॉट एडवांस टूल्स बन चुका है आज के टाइम पे। ओके सर, तो ग्रॉक तो बहुत अच्छी इमेजेस जनरेट करता है। इमेजेस के मामले में ग्रॉक आई थिंक बेटर है, जैसा कि हम लोग भी अपने जो वर्क है उसमें भी यूज करते हैं या इमेजेस जनरेट करते हैं। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो कंटेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उसमें ग्रॉक का तो हम बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं। लेकिन आज सर ने एक टॉपिक दिया हुआ है, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने साथ में जो आपका मोबाइल फोन है उसको रखिएगा और प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं। और ये टॉपिक कुछ भी हो सकता है, हम केवल आपको एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। सबसे पहली बात तो सर यहाँ पे है ना, हमें चैटबॉट को बताना होगा कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ या स्कूल स्टूडेंट हूँ और मुझे ये प्रेजेंटेशन बनानी है। मतलब पहले पूरा का पूरा पर्सोना डिफाइन करके उसको बताना होगा। तो सर ये मोबाइल फोन है मेरे पास में और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ अपनी स्क्रीन से। सर ये आई थिंक स्क्रीन कनेक्ट हो गई है। ओके, वेल डन। सर ये हमारी स्क्रीन हो चुकी है कनेक्ट और यहाँ पे सर जैसा कि आपने बोला ग्रॉक, तो ये ग्रॉक है सर और बिल्कुल लाइव हम करने वाले हैं सारी चीजें। सर इमेजेस भी जनरेट करके बताएंगे और सारी चीजें आपको बताएंगे। बिल्कुल सर, इसमें कुछ टॉपिक भी दिए जैसे लेटेस्ट न्यूज हो गया, हाँ। क्रिएट इमेज, कार्टून स्टाइल में और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एनालिटिकल डॉक्यूमेंट्स को एनालिटिक कर सकता है, वॉइस मोड, अलग अलग इमेजेस हैं। सर यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि मुझे स्कूल से या कॉलेज से एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है। ओके ओके, आई हैव अ प्रोजेक्ट फ्रॉम माय स्कूल। ठीक है, राइट। स्कूल या कॉलेज कुछ भी लिख सकते हो। बिल्कुल सर कॉलेज ले लें, स्कूल ले लें, कुछ भी ले ठीक है, सकते स्कूल हो। लेंगे। आई हैव अ प्रोजेक्ट फ्रॉम माय स्कूल हाँ एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। मान लेता हूँ एक क्लास 12th का बच्चा है जिसको एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है। 12th क्लास के बच्चे को एक प्रोजेक्ट दिया गया है। हाँ। बिल्कुल। ओके, और इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए सजेशन चाहिए। हाँ तो आई वॉन्ट टू सजेशन फॉर पावर पॉइंट। ओके, ओके आई वॉन्ट टू सजेशन फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्लियर है सर? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए इसको सजेशन चाहिए जिसमें कि टाइटल, सब टाइटल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड टॉपिक। टॉपिक यहाँ पे मैं लिख देता हूं, हाउ टू बी अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट, हाउ टू बी अ सेल्फ कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ, है ना? सेल्फ कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे हो सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं, ये लिख दिया। सबसे पहले जो जो चीजें थी वो बता दी। क्लास 12th का स्टूडेंट है, उसको सजेशन चाहिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पे, टॉपिक ये है। ऑल्सो रिक्वायर्ड, आई ऑल्सो वांट टू इमेजेस प्रॉम्प्ट सजेशंस। राइट। इमेजेस प्रॉम्प्ट सजेशन जब देगा तो बहुत अच्छी तरीके से इमेजेस जनरेट कर पाएंगे। अच्छा। एंड आई ऑल्सो वांट इमेज प्रॉम्प्ट
मतलब इमेज प्रॉम्प्ट के लिए वो प्रॉम्प्ट ही पूरा बना के देगा, ओके, केवल हमें कॉपी पेस्ट करना होगा और इमेजेस बहुत अच्छी जनरेट होंगी। ठीक है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट सजेशन, ओके, फॉर ईच स्लाइड, हर एक स्लाइड के लिए मुझे चाहिए, ठीक है। ओके। सर ये पूरा का पूरा जो भी हमें करना था वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करके लिख दिया, हिंदी इंग्लिश जैसा चाहे वैसा लिख जैसे कि सकते हैं। सर, जैसे कि हमने चैटबॉट ओपन करा, तो हमें पूरा इसको ग्रुप को बताना होता है कि हमें नीड क्या है। नहीं सर, किसी भी चैटबॉट में जितना बेटर तरीके से आप डिफाइन करोगे हाँ, उतनी ही अच्छी तरीके से आप चीजों को समझ पाओगे। सर हमने अभी लास्ट संडे ही सेमिनार किया था, हाँ, उसमें पूरा का पूरा मैंने बताया है कि प्रॉम्प्टिंग का मेन गेम क्या होता है, कैसे आप अच्छे रिजल्ट्स बना सकते हो। बिल्कुल right। अब देखो सर, इसको हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब ये पूरी की पूरी चीजें है ना, दे रहा है कि भाई आपको 8 से 10 स्लाइड्स फोकस और क्लैरिटी के साथ में सारी चीजें दे रहा है। और सर यहां पे ना बहुत ही अच्छी चीज दे रहा है, देखिए यहां पे, अब देखिए यहां पे पहला दे रहा है कि टाइटल स्लाइड, जो पहली स्लाइड आपकी होगी टाइटल स्लाइड होगी, जिसमें आप रखोगे टाइटल बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, एम्पावरिंग योर लाइफ। सब टाइटल अ गाइड टू बिकम योर बेस्ट सेल्फ, अपना नाम लिखोगे, क्लास लिखोगे, स्कूल का नाम लिखोगे, जो पहली स्लाइड आएगी, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो ये चीज आती है सर। अब सर ये इमेज प्रॉम्प्ट आ रहा है, ओके, इस स्लाइड से रिलेटेड एक इमेज प्रॉम्प्ट आ रहा है सर। इस प्रॉम्प्ट का भी हम यूज करेंगे, बट अभी आगे देखते हैं कि और क्या क्या सजेशन इसने दिए हैं। हाँ, अब जैसे कि दिया उसने, व्हाट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्लाइड सेकंड पे आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे डेफिनेशन, अपने आप में विश्वास करना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, अपनी एबिलिटी पे विश्वास करना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, अपनी वैल्यू को एक्सप्लोर करना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। यहाँ पर रिस्क चैलेंजेस फेस करते हो, अपने गोल को परस्यू करते हो। एग्जाम्पल है यहाँ पे कॉन्फिडेंट हेल्प इन पब्लिक स्पीकिंग, मतलब आपके सामने अगर 100 लोगों की भीड़ हो, 1000 लोगों की भीड़ हो, तो भी आप कॉन्फिडेंट तरीके से बोल पा रहे, ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे भी सर दिया हुआ है, इमेज फॉर्म दिया है इसका। हाँ सर इमेजेस अभी हम जनरेट करेंगे सारे, ओके, 1 बाय 1 करके हम सारी इमेजेस जनरेट करेंगे। जी। अब आगे देखिए सर क्या दिया हुआ, सीधा स्लाइड 3 दी है, व्हाई इज सेल्फ कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है उसको बताओ भाई। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपको एंजाइटी कम करता है, रिलेशनशिप इनहेंस करता है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है, एकेडमिक में बूस्टअप मिलता है, करियर में सक्सेस मिलता है। राइट। फिर यहाँ पे भी आपको इमेजेस दिया सर, हर एक इमेजेस अभी हम जनरेट करेंगे। सीधा स्लाइड 4 दी है, की फैक्टर दैट बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कौन से की फैक्टर्स हैं, इसके बारे में पूरी चीजें दी गई है। पहले ही दिया हुआ है सेल्फ अवेयरनेस, अवेयरनेस होना चाहिए। दूसरी पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। तीसरी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। चौथा सपोर्ट सिस्टम आपके पास होना चाहिए आसपास। फिर यहाँ पे उसका एक इमेज प्रॉम्प्ट दिया हुआ। अब देख रहा है इस इमेज प्रॉम्प्ट से इतनी जबरदस्त इमेजेस होंगी, आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को कर पाओगे। अब यहाँ पे सर प्रैक्टिकल स्टेप दिया हुआ, मतलब आप अपनी लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंट बनने के लिए कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं, इसके बारे में बात होगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेट अ स्मॉल अचीवेबल गोल, प्रैक्टिस पॉजिटिव टॉक, आई कैन डू दिस, मैं ये काम कर सकता हूँ। नई स्किल सीखो, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, अपनी हॉबीज को परस्यू करो। जो भी आप जिस चीज से आपको डर लगता है ना उसको फेस करो। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हो गई। यहाँ पे सर एक बहुत अच्छी इमेजेस के लिए प्रॉम्प्ट भी दिया है कि एक पर्सन क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस मेड ऑफ द बुक्स व्हिच ईच स्टेप्स लेबल्ड विद द वर्क लाइक गोल स्किल्स एंड करेज। ओके। अब सर यहाँ पे दिया हुआ ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स टू कॉन्फिडेंस, मतलब क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आती हैं। हाँ उनको कैसे कम कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे दिया हुआ कॉमन क्या है, सबसे पहले तो फेल होने का डर रहता है। हाँ। दूसरा नेगेटिव फीडबैक्स मिलने लगते हैं अगर किसी काम में हम फेल हो जाते हैं। तो सोल्यूशन ये है कि भाई लर्न करो, रिफ्रेम करो, फिर से नई चीज ट्राई करो। फोकस करो अपनी खुद की जर्नी पे, नॉट अदर्स, दूसरों को नहीं देखना है। आपकी जर्नी आपसे शुरू होती है, तो वो स्टेप्स आपको ही अपनी लाइफ में लेने होंगे। और ये सारी की सारी चीजें आप स्लाइड्स में डाल सकती हो और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बन जाएगी। कुछ डिजाइनिंग के लिए भी टिप्स दे रहा है कि आप ये चीजें यूज कर सकते हो। अब देखिए रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड अपीयरेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल है, ये भी आपका सेल्फ। स्टैंड टॉल, मेंटेन आई कांटेक्ट आप बना के रखिए, स्माइल करिए पूरे फेस पे जब भी आप किसी से मिल रहे हो। बिल्कुल।
ड्रेस आपका बिल्कुल नीटली एंड क्लीन। अप्रोप्रिएट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। फिर इमेज प्रॉम्प्ट दिया है, फिर इंस्पायरिंग रोल मॉडल्स दिए हुए हैं। तो इस तरीके से पूरी स्लाइड उसने बना दी है, मैं 10 से 12 स्लाइड दी होगी। हाँ उसी सर, के साथ हर एक स्लाइड के प्रॉम्प्ट दिए, इमेज प्रॉम्प्ट दिए हैं। हम्म, जैसे कि हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया था, बताया था कि हमें ये चाहिए। बिल्कुल। अब इसी के साथ हम देखने वाले हैं। सर इसमें स्क्रिप्ट भी आप चाहो तो ले सकते हो इससे, इसके अच्छा। अलावा बहुत भी जो भी चीज आप सजेशन मांगोगे मिलेगी। हाँ सर क्या हम इमेजेस पे आगे बढ़े, इमेजेस कैसे जनरेट करना बिल्कुल है? सर, इमेज पे आते हैं हम। सर बताइए इसमें से कौन सी स्लाइड वाली इमेज में स्टार्टिंग से करूं या फिर कोई सी बीच की स्टार्ट करते हैं, बताइए। स्टार्टिंग से करते हैं। सर एक स्टार्टिंग से ले लेते हैं। ओके सर, ये देखिए ये वाला जो है ना, इसको मैं कॉपी करने वाला, जो लिखा है ना इमेज प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये जो है इसको मैंने कॉपी कर लिया। Sorry, सर ये कॉपी कर लिया मैंने। ओके। कॉपी करने के बाद अब ये जो हमारा ग्रोक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं इससे। इससे बोल देता हूँ क्रिएट इमेज। सबसे पहले क्रिएट इमेज लिखेंगे हम। हाँ फिर क्रिएट इसके बाद इमेज जो कॉपी करा उसको शायद पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर, बिल्कुल ओके। ये पेस्ट कर दिया मैंने, जो भी कॉपी किया जैसे था। आप देख पा रहे हैं, अगर आपको इमेज प्रॉम्प्ट लिखना है तो आपको सिर्फ सिंपल से लिखना है क्रिएट इमेज, और जो प्रॉम्प्ट दिया है उसको कॉपी करके पेस्ट करना बिल्कुल, है। और ये पहली स्लाइड के लिए हम काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो देखो रिजल्ट्स कैसे आते हैं यहाँ पे। अब हमने दे दिया ये सर कुछ लोग इमेज। सोचेंगे बहुत टाइम लगा रहेगा चैटबॉट बनाने में। डिपेंड करता है यहाँ पे आपके इंटरनेट की स्पीड क्या है। ओके। और सर कभी कभी ये 1 से 2 इमेजेस भी देता है ये। हाँ तो अब देखिए स्लाइड पे लगाने के लिए पहली इमेज ये आपको मिली है। सोचिए ये स्लाइड पे लगाने के लिए आपको इमेज मिली है सर। देखिए ये बहुत ही प्यारी इमेज है। आप अपनी स्लाइड के लिए इसको यूज कर सकते हो, सेव कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और क्वालिटी भी बहुत प्यारी क्वालिटी दे रहा है, मतलब जो हम ढूंढते हैं वो बिल्कुल। अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे मिल रही है। ये हो गया इमेज के लिए। ओके। सर इसी तरीके से हम एक दूसरी इमेज भी क्रिएट करते हैं। ओके, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर अब हम दूसरी जो चीज है ना, जो दूसरा स्लाइड दिया हुआ है हमारा, उससे रिलेटेड देखते हैं। ये दूसरा स्लाइड है, व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके। अब ये जो है ना, हम्म। इसको हम लेते हैं सेल्फ बिलीव वाला जो इमेज लिखा हुआ है। यहां से मैंने क्या किया, कॉपी। ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉपी करेंगे इसको। कॉपी किया। बिल्कुल। सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट इमेज, क्रिएट इमेज। बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूं सर मैं अभी, क्लियर है। Okay. क्रिएट इमेज नहीं होगी। अब दूसरी स्लाइड के लिए आपकी इमेज फिर से बनके तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से जब आप काम करते हो, चीजों को देखते हो, अब आपको करना क्या है भाई, ये इमेज लगानी और जो भी उसमें सजेशंस दिए हुए हैं, तो कितनी प्यारी इमेज दी हो सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, कोई सा भी आप रख सकते हो इसमें से। इनर लेवल पे दिया गया है। हाँ, सेल्फ बिलीव के बारे Self में belief के बारे में कोई बताया सी भी आप इमेजेस यहाँ से रख सकते हो आप। इसी तरीके से सर एक और जो इमेज है उसको भी हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे देखिए थर्ड वन वाले पे हम आते हैं। हाँ। इसमें से एक और है जिसमें कि हम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला देखते हैं सर, फोर्थ वाला। ठीक है, की फैक्टर वाला। ठीक। अ कलरफुल इन्फोग्राफिक्स विद आइकन्स, हार्ट, बुक्स, फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड दिस ये दिया हुआ है। चलिए सर इसको हम लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है सबकी इमेज एक जैसी आती है। हाँ जो प्रॉम्प्ट देंगे उस हिसाब से वो इमेज जनरेट करता है। बिल्कुल, यही तो इसमें अच्छी चीज है और अच्छी भी चीज है। और यहाँ से देखिए सर, ये कॉपी आई थिंक तो चाहिए। सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है, एक सेकंड। थर्ड वाला इमेज है ना, इसको कॉपी करता हूँ। सिलेक्ट ऑल, पेस्ट भी हो जाएगा। नहीं वो वापस एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम होगी इसमें। कुछ ना कुछ टेक्निकल हो ही जाता है जब हम चीजें करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हर चीज एक जैसी सेम रहती है, क्योंकि ये पूरा लाइव चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। कई जगह आप देखोगे तो वहाँ आपको एडिटिंग करके, एडवांस एडिटिंग करके आपको दिया जाता है। बिल्कुल और ये इमेज जो है ना, ये हमें शायद ही बहुत कम ही गूगल वगैरह पे देखने को मिलती है, क्योंकि अपनी खुद के प्रॉम्प्ट की दी हुई होती है। और फिर इससे अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, ऐसा नहीं।
और ग्रोक खुद ही इसको यहाँ पे जनरेट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो खुद इधर उधर से दे रहा है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे लिए। इसमें ऐसा करके देखते हैं सर। सर एक काम कर सकते हैं यहाँ पे आप, तो ये वाला करते हैं सर। देखिए क्या इसको हम एक और कह सकते हैं सर, स्लाइड नंबर 3 के लिए आप इमेज जनरेट करो। मान लीजिए कि अब कॉपी नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ स्लाइड नंबर 3 के लिए दो सर। आगे आगे स्लाइड नंबर 3 के लिए दो। हम डायरेक्ट इससे नीचे प्रॉम्प्ट भी लिख देंगे ना, स्लाइड नंबर 3 के लिए दिए दो, तो वो तुरंत हमें दे देगा। हाँ चलो लिख देखते हैं, स्लाइड नंबर 3 के लिए इमेज जनरेट करो। ये खुद समझ जाएगा। देखो इस बार मैंने प्रॉम्प्ट ही नहीं दिया, डायरेक्ट बोले स्लाइड नंबर 3 के लिए जनरेट करो। अब देखते हैं, अभी पढ़ेंगे कि स्लाइड नंबर 3 में क्या। सर ये देखो पूरा ग्रुप का आ गया। मतलब आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी कॉपी नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ आपको लिखना है कि स्लाइड नंबर 3 के लिए जो हमने आपने इमेज प्रॉम्प्ट दिया था उसकी इमेज जनरेट कर दो। अब सर देखते हैं कि स्लाइड नंबर 3 में एक्चुअल में था क्या। बिल्कुल एक बार देखते तो हैं। ये देखिए क्या था, अ कोलाज ऑफ इंस्पायरिंग फिगर्स विद कॉन्फिडेंस पोज। नहीं ये स्लाइड नंबर 8 है सर। स्लाइड नंबर 3 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे अ चीयरफुल ग्रुप्स, डाइवर्स टीनेजर्स, हाई फाइव क्लासरूम्स का आ गया और टीम वर्क कॉन्फिडेंस का आ गया। अब मैं बोलता हूँ स्लाइड नंबर 4, डू फॉर स्लाइड नंबर 4 ऑल्सो। स्लाइड नंबर 4 के लिए, जैसे स्लाइड नंबर 3 के लिए ग्रुप डिस्कशन वगैरह दिया था, तो ग्रुप का आ गया, क्लासरूम का आ गया। स्लाइड नंबर 4 के लिए इमेजेस हाँ जनरेट करो। देखो सर सिंपल मैंने बोल दिया स्लाइड नंबर 4 के लिए, वो समझ गया है हाँ कि हमें क्या चाहिए और किस तरीके की चीजें हमें पसंद है। हाँ वो सारी चीजें जनरेट कर देगा सर। ऐसे ही देखिए सर बहुत ही मिनिमल ये चीज दी हुई है। इसमें दिया हुआ है कि बुक्स, आर्ट और इन सब चीजों की वो बना के दो, और एक अच्छा सा इन्फोग्राफिक्स टाइप लगे। बहुत ही प्यारी चीज बना के दी है इसमें। बहुत ही शानदार सर। कुछ अगर हम सर्च करते तो हमें बहुत ही टाइम लग जाता, बिल्कुल। बट यहाँ पे हमें इमेज का प्रॉम्प्ट देना और तुरंत हमारी इमेज जनरेट हो जाती है। बिल्कुल। और हमें हमें टाइम सेव हो रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं फिर हमें रहता है कि यार किस तरीके की इमेज लगाऊं नहीं लगाऊं, कंफ्यूजन रहती है। 4 बार सर्च करते हैं, फिर एक कहीं इमेज ढंग की मिलती है। जैसे गूगल पे हम या किसी भी उस पर ढूंढते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी इमेज देती है, कंफ्यूजन तो होता ही, साथ में क्वालिटी सही नहीं मिल पाती। कुछ इमेज हमें पसंद आती है, उसकी क्वालिटी सही नहीं रहती। ओके तो यहाँ पे हमारी खुद की बनाई हुई प्रॉम्प्ट की दी हुई चीजें मिलती हैं। बिल्कुल सर। फॉर स्लाइड नंबर 5, क्या सर हमें इतना सा लिखा है वो आ जाएगी क्या? हाँ अच्छा है बिल्कुल। देखते हैं मेमोरी, क्योंकि मेमोरी अपडेट हो जाती है तो उसके बाद वो चीजें वापस होना शुरू हो जाती हैं। ये देखिए सर करेज स्केल से बहुत अच्छी तरीके से बता रहा है स्टेप। ऐसी इमेज अगर हम ढूंढते हैं शायद ही मिल पाती जिसमें ये चीजें भी लिखी हों। बिल्कुल वो खुद उसको जनरेट कर रहा है। धीरे धीरे आने वाले समय में ये और पावरफुल। सर एक मैं छोटी सी चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा। अगर आपको स्क्रिप्ट चाहिए ना, हाँ तो पावरफुल स्क्रिप्ट भी बना के दे देगा। आपको बोलना क्या है स्लाइड के साथ। अच्छा, हाँ मतलब वो स्क्रिप्ट भी दे देगा जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं। हाँ हिंदी में। प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई, हम्म, आपने उसके लिए यहाँ पे पूरा देख लिया कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब इसी तरीके से इमेज भी हमने जनरेट कर ली। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से स्क्रिप्ट आएगी। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो। मैं लिख दिया हिंदी में स्लाइड वाइज स्क्रिप्ट दो जो एंगेजिंग हो। ओके, एक सिंपल सा मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, वो भी हिंदी में दिया है सर। हाँ देखना स्लाइड वाइज, यहाँ आपकी प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड वाइज। अब देखिए सर बहुत अच्छी दी हुई है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज हमारे प्रेजेंटेशन में। मैं जीवन में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। अपना नाम, क्लास छात्र हूँ, 12th का छात्र हूँ। आज हम साथ मिलकर आत्मविश्वास की शक्ति को समझेंगे तो तैयार हो जाएंगे एक रोमांचक सफर के लिए। याद रखिए आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जोश के साथ बोले और मुस्कुराए। टिप भी दे रहा है, मतलब टिप भी दे रहा है, बिल्कुल। कि जो उसके साथ बोलना ही है और आपको मुस्कुराना भी है। दूसरी जो स्लाइड है कि आत्मविश्वास क्या है, उसके लिए भी आपको दे रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आत्मविश्वास क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। ये वो जादुई शक्ति है जो हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने, खुद को महत्व देने की हिम्मत देती है। इससे हम नई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, जैसे क्लास में बोलना, नई चीजें सीखना। तो क्या आप तैयार हैं? तो ये सारी की सारी कंप्लीट प्रेजेंटेशंस आप दे सकते हो सर, पता है। इसमें टिप्स भी दिए, उदाहरण के साथ अपनी बातों को जोड़े। जैसे पहले मैं डरता था लेकिन अब मेरे को धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये चीजें होती हैं जब आप करते हैं ना, तो आपको स्क्रिप्ट भी मिल रही है यहाँ पे। सर आई होप कि
काफी हमारी जो ऑडियंस है वो समझ चुकी हो कि कितनी पावरफुल है। हाँ जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं देखोगे, समझोगे नहीं, आपको चीजें समझ नहीं आएगी, आपको ये चीजें प्रैक्टिकल करके देखनी होगी। और सर एक हम चैलेंज देते हैं, हाँ कोई भी ऑडियंस एक प्रेजेंटेशन विद कंप्लीट स्क्रिप्ट के साथ हमें अगर एआई की मदद से बना करके देगा, हम उसके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट रखते हैं सर। बिल्कुल। और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम अपना कांटेक्ट नंबर दे देंगे आपको, कंप्लीट एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद स्क्रिप्ट, अगर जिसकी सबसे अच्छी होगी उसको सरप्राइज मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।